हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। लिन पैको को अपने होटल लेकर आया हुआ था, जहाँ पर वो अपने होटल की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था। तो वहीं पर अपने गेस्ट से वो पैको को इंट्रोड्यूस करवाता है और पैको को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। वहीं पर पैको भी सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटती है। वो सारे गेस्ट से खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो थाईलैंड से आई हुई है, वो लिन की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही फ्यूचर में वो लिन की गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। तो वहीं पर लिन पैको से कहता है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। लिन जब पैको को इतना ज़्यादा इंटेंशन देने लगता है तो इससे योंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो बाहर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक अननोन पर्सन से होती है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि अननोन पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिन ही है, जो कि अपने लुक को चेंज करके आया हुआ है। लिन अपने आए हुए सारे गेस्ट को थैंक्स बोलता है और मीडिया वालों को भी। मीडिया की नज़रें बस एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि साइड में खड़ी यंग लड़की कौन है। तब लिन पैको को अपने सामने लेकर आता है। पैको और लिन को एक साथ देख करके मिन को जेलसी हो रही थी। लिन पैको को सारे मीडिया के सामने लेकर आता है एंड यहाँ पर लिन कुछ भी नहीं बोलता है। वो पैको को ऑफर करता है कि वो मीडिया वालों को बताए कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई हुई है, जिस पर पैको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। तो वहीं पर योंग मिन से कहती है, पैको को देख रहे हो, कितनी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसे किडनैप करके लेकर आया गया है। वैसे तुम्हारी क्या थिंकिंग है? इस पर मिन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, उसे फोर्सफुली ये सब कहने के लिए कहा गया होगा। मेरी पैको ऐसी नहीं है, अच्छे से जानता हूँ। सारे मीडिया वाले लिन और पैको की कपल वाली फ़ोटो लेने लगते हैं, जिसे देख करके मिन को बुरा लगता है। वो कुछ गलत ना कर बैठे। तब सिचुएशन को योंग संभालती है। योंग लिन और मिन को एक साथ मिलाती है और यहाँ पर मिन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि वो उसका अमेरिकन फ्रेंड है। कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट के आने की वजह से लिन वहाँ से चला जाता है। पैको उस वक्त वहाँ पर अकेली रहती है। मिन पैको के पास जाता है उससे बात करने के लिए। पैको उससे पहचान नहीं पाती है, इसी वजह से उसे लग रहा था कि ये पर्सन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पैको वहाँ से जाती तब मिन अपनी सच्चाई के बारे में बता देता है। वो अपनी नकली मूंछों को हटा देता है ताकि पैको उसे अच्छी तरीके से पहचान सके। लिन आने लगता है, मिन नहीं देख पाता है। तब योंग उसे इशारे में बताती है कि लिन आ रहा है, वो अपनी मूंछों को सही करे। मिन नहीं सही कर पाता है। तब यहाँ पर योंग उसकी हेल्प करती है। एटलीस्ट कोई भी नकली चीज़ यूज़ करो तो उसके बारे में ख्याल रखो, अभी तुम्हारा भांडा फूट जाता अगर सही टाइम पर मैं तुम्हारी मूंछों को अगर सही नहीं करती। नेक्स्ट टाइम से इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश मत करना। मिन योंग को थैंक्स बोलता है। लिन पैको को वहाँ से लेकर के चला जाता है। योंग भी रेस्ट करने के बहाने से मिन को अकेले छोड़ करके चली जाती है। अब जबकि पैको ने मिन को देख लिया है, जो कि उसका पहला प्यार है, तो बस उसका दिल और दिमाग मिन की तरफ लग जाता है। जिस पर लिन कहता है, क्या तुम योंग के उस अमेरिकन फ्रेंड के बारे में सोच रही हो? उसके बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। जिस पर पैको कहती है, क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है? जिस पर लिन कहता है, ऑफ कोर्स, अगर मेरी मिस्ट्रेस मेरे बारे में ना सोचते हुए किसी और के बारे में सोचेगी तो जाहिर सी बात है मुझे जेलसी तो होगी। उस पर फोकस ना करते हुए मुझ पर फोकस करो। पैको किसी भी कंडीशन में मिन से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो लिन से झूठ बोलती है कि उसे घर जाना है। लिन अपने गार्ड्स के थ्रू पैको को भेज देता है, लेकिन पैको के जाने के बाद लिन काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गार्ड्स के ऊपर मिन पीछे से अटैक कर देता है ताकि वो पैको को वहाँ से लेकर के भाग सके, लेकिन अदर्स गार्ड आ जाने की वजह से बेचारा मिन बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से बस पैको को वापस लेकर के चले जाए। तब वहाँ पर लिन की एंट्री होती है, जो मिन से कहता है, जब योंग ने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि तुम उसके अमेरिकन वाली फ्रेंड हो, तभी मुझे डाउट हो गया था, क्योंकि योंग का कोई भी अमेरिकन फ्रेंड है ही नहीं। लिन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो मिन की अच्छी वाली पिटाई करे। सामने पैको आ जाती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लिन, इस वजह से क्योंकि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसे तो मेरे गार्ड संभाल लेंगे, फिलहाल मुझे तुम्हें हैंडल करना है, कहकर पैको को वहाँ से लेकर के चला जाता है। जब मिन की धुलाई हो रही होती है तब वहाँ पर सही टाइम पर योंग आ जाती है। योंग मिन को अपना दोस्त बताते हुए सारे गार्ड को ऑर्डर देती है कि वो मिन को छोड़ दे। अब जबकि योंग भी एक माफिया की डॉटर है तो इसी वजह से गार्ड्स को उसकी बात माननी पड़ती है। योंग मिन की केयरिंग करती है, जहाँ पर मिन के माइंड में एक आइडिया आता है, तो वहीं पर मिन को बचाने के लिए वी और उसका फ्रेंड मिनहियो कहते हैं। तब वहाँ पर वो लोग कुछ अलग ही सीन देखते हैं। मिन उतना पिटा हुआ नहीं था जितना वो योंग के सामने नौटंकी कर रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है, वो तो सही से उठ भी नहीं पा रहा है, वो चल कहाँ से पाएगा। जिस पर योंग उसे फुल सपोर्ट करती है और इधर मिनह्यूक और वी काफ़ी परेशान थे। इस मिन के माइंड में चल क्या रहा है। लिन ज़बरदस्ती पैको को घर लेकर आता है, जहाँ पर गार्ड्स के थ्रू लिन को मालूम पड़ता है कि योंग ने मिन की हेल्प की, जिस पर पैको काफ़ी खुश होती है और वो लिन को ओपन चैलेंज देती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से भाग जाएगी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड मिन के साथ थाईलैंड।
जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली है। लिन को बुरा लगता है कि पैको से छोड़ने के बारे में कह रही है, जिस पर लिन पैको से कहता है कि कल से वो भी उसके साथ कंपनी जाएगी। अब कंपनी में जा करके जब वो उसके साथ काम करेगी तब उसे समझ में आएगा। कल से वो रेडी रहेगी कंपनी में काम करने के लिए। इधर योंग को दिखाया जाता है जो मिन की केयरिंग करती है और वो मिन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है ताकि वो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। वो देखती है कि मिन के फेस से ब्लड निकल रहा है, तब वो उसकी केयरिंग करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और वो मिन की अच्छी तरीके से केयरिंग करती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी ना। तो वहीं पर मिन को दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम योंग को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देख करके उसे अजीब सा लग रहा था। वो उसे किस करता, उससे पहले योंग वहाँ से उठ जाती है। मिन योंग से कहता है एटलीस्ट मेरी ड्रेसिंग तो कर दो। इस पर योंग कहती है आई थिंक तुम्हें खुद की ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए। मिन दिल ही दिल में सोचता है कि तीर बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर लगा हुआ है। तो वहीं पर योंग कहती है मुझे क्या एक छोटी बच्ची समझ के रखा है, माफिया की डॉटर हूँ मैं। नेक्स्ट में योंग को दिखाया जाता है जो मिन के लिए बाहर से फूड लेकर आई हुई थी, क्योंकि मिन काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं खाया था। इसी वजह से योंग मिन को उसका सूप देती है, जिस पर मिन कहता है मेरे शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं खुद से नहीं खा पाऊंगा। जिस पर योंग बड़े ही प्यार से मिन को खाना खिलाती है। बातों ही बातों में मिन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि लिन और योंग दोनों रियल सिबलिंग्स नहीं है, बल्कि लिन ने योंग के डैड की जान बचाई थी। इसी वजह से उसके डैड ने अपनी पोजीशन पे लिन को रखा हुआ है। अब जबकि योंग के डैड नहीं है तो लिन ही सब कुछ संभाल रहा है। मिन योंग की तारीफ करते हुए कहता है तुम खाना बहुत ही अच्छी बना लेती हो। जिस पर योंग कहती है ये मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि मैं रेस्टोरेंट से लेकर आई हूँ। एंड काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बनाती हूँ। यहाँ पर योंग की बहुत सारी हॉबीज़ को सुनने के बाद मिन उससे कहता है तुम्हारी सारी हॉबीज़ को सुनने के बाद और तुम्हारा जो नेचर है इन सबको देखने के बाद ऐसा रियलाइज़ होता ही नहीं है कि तुम माफिया बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो। योंग मिन के सामने खुद को एक ऑर्डिनरी गर्ल बोलती है। योंग के घर वापस आने पर लिन उससे मिन के बारे में पूछता है कि क्या ज़रूरत है उसकी हेल्प करने के लिए, और उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। इस पर योंग कहती है मैं भी तो तुमसे कुछ कह रही हूँ, उस पैको से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते हो नहीं ना। इसी वजह से मुझे भी तुम्हारी बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और पीछे से पैको ये सब सुन रही थी। योंग अकेले कमरे में बैठे बस रोए जा रही होती है कि आखिर उसके लाइफ में सब हो क्या रहा है। डोर नॉक होने पर उसे लगता है कि लिन है। वो खुशी से जाती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि लिन नहीं बल्कि पैको आई हुई है। इस पर योंग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, चली जाओ ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ तो शांति हो जाएगी। इस पर पैको कहती है यहाँ रुकना भी नहीं चाहती हूँ, मैं थाईलैंड जाना चाहती हूँ। थाईलैंड में मेरी एक फैमिली है, मेरे डैड है, मेरे फ्रेंड्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मिन है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें अपने रूम में अपसेट आते हुए देखा, इसी वजह से पूछने के लिए आई, सब कुछ ठीक तो है ना। योंग पैको को इंसल्ट करके उसे रूम से भगा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन इंतज़ार कर रहा था कि पैको रेडी शेडी होकर के उसके साथ उसके कंपनी जाए। काफ़ी टाइम हो जाता है, तब वहाँ पर पैको एक न्यू लुक के साथ एंट्री लेती है, जिसे देख करके लिन कहता है यही ड्रेस मिला तो तुम्हें पहनने के लिए, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। पैको मना करती है। लिन कहता है सोच लो। पैको चली जाती है चेंज करने के लिए, जिस पर पीछे से गार्ड कहता है वैसे इस लुक में पैको काफ़ी फनीस्ट लग रही थी। तब लिन कहता है ओह तो तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई। गार्ड के हाँ बोलने पर लिन कहता है तो फिर जाओ तुम ही पहन लो। गार्ड चुप हो जाता है। पैको कंपनी नहीं आना चाह रही थी, लेकिन लिन पैको को ज़बरदस्ती कंपनी लेकर आता है। पैको को देख करके सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं ये पूछने के लिए कि प्रीटी गर्ल कौन है। पैको विदाउट एनी हेजिटेशन सारे एम्प्लॉयज़ को ये बताती है कि वो लिन की मिस्ट्रेस है, जिसे सुन करके सारे लोग तो काफ़ी शौक में थे, खुद लिन भी था। बट लिन सिचुएशन को संभालता है। आगे वो पैको को काम देता है करने के लिए, तो बजाय काम करने के लिए पैको गेम खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। लिन उसे कहता है ये वो गेम खेलने पर फोकस ना करते हुए बल्कि काम पर फोकस करे, लेकिन पैको वो तो ऐसा प्रोटेंड करने लगती है मानो लिन की बातें तो वो सुन ही नहीं रही है। लिन को बुरा लगता है, वो गुस्से में पैको के पास जाता है और लैपटॉप को बंद कर देता है। क्या कह रहा हूँ सुनाई में नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर मैं काम करने के लिए लेकर आया हूँ, ना कि इस तरीके से गेम खेलने के लिए लेकर आ रहा हूँ। लैपटॉप छीनने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर एंट्री हो जाती है सिक्योरिटी की, जिसके साथ कुछ लोग भी आए हुए थे। लिन से मिलने के लिए 2 लेडीज आई हुई थी और यहाँ पर पैको को मालूम पड़ता है कि लिन माफिया होने के साथ साथ बहुत अच्छे काम भी करता है। उसकी वजह से न जाने कई ऑर्फनेज चल रहे। योंग अपने अपार्टमेंट में आई हुई थी मिन से मिलने के लिए, लेकिन मिन उसे सोता हुआ मिलता है। योंग मिन के हेयर को टच करती है, मिन उठ जाता है, जिस पर योंग कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। तब मिन कहता है मुझे लगा कि कोई मुझे हर्ट करने के लिए आया हुआ है, जिस पर योंग कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, क्या खाना पसंद करोगे। जिस पर मिन कहते हैं बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, सही टाइम पर लेकर आई हूँ।
योंग उसे फूड सर्व करती है, दोनों मिल करके इंजॉय करते हैं। मिन वहाँ से जाना चाह रहा था, जिस पर योंग कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम कुछ टाइम यहीं पर और रुको, हो सकता है कोई तुम्हें हर्ट कर दे, अगर यहाँ पर रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन मिन के ज़िद के आगे योंग की एक भी नहीं चलती है और वो पर्सनली खुद मिन को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आती है। लेकिन उसे ड्रॉप करने से पहले वो मिन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मिन पूछता है मुझे, लेकिन क्या? तब योंग उसे अपने अपार्टमेंट की की देती है, ये तुम अपने पास रखो, मेरे पास ऑलरेडी एक की है। इन केस कभी तुम्हें लगा कि तुम मुसीबत में हो या परेशानी में हो तो तुम मेरे अपार्टमेंट में जा सकते हो, वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। जिस पर मिन योंग से पूछता है तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों कर रही हो? योंग कहती है बस किसी रीज़न की वजह से। मिन जब घर वापस पहुँचता है तब मिनह्यक उससे पूछता है जितनी तुम्हें चोट नहीं लगी थी उससे ज़्यादा तुम दिखावा कर रहे थे, क्या बात है? कुछ तुम्हारे माइंड में चल रहा है? कहीं तुम्हें हांगकांग की कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई है? जिस पर मिन कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैको सोकर उठती है और वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। उसके बर्थडे वाले डे पर उसके डैड ने उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था और उसे गिफ्ट भी दिया था। गिफ्ट को ओपन करके पैको काफ़ी खुश हुई थी क्योंकि उसमें उसकी फेवरेट वाली वॉच जो थी, काफ़ी टाइम से वो अपने डैड से इस वॉच की डिमांड कर रही थी और मिलने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आज भी पैको का बर्थडे है और वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। जब इसके बारे में योंग को मालूम पड़ता है कि पैको का बर्थडे, वो उसे विश करने के लिए आती है। सर्वेंट भी उसे विश करते हैं। आज पैको का बर्थडे है बट फिर भी वो खुश नहीं है। आगे पैको को एक प्रीटी सा लुक में दिखाया जाता है। पैको और लिन के बीच में कंपटीशन हुआ है। लिन ने पैको से प्रॉमिस किया है कि उसके बर्थडे वाले डे पर वो कुछ ऐसा गिफ्ट देने वाला है जिसकी वजह से पैको बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है। और पैको ने भी यहाँ पर उससे प्रॉमिस लिया है कि अगर उस गिफ्ट से वो खुश नहीं हुई तो लिन उसे वापस थाईलैंड ड्रॉप कर देगा। और लिन ने भी पैको से कहा है कि अगर वो गिफ्ट पैको को पसंद आया तो वो दोबारा थाईलैंड जाने का नाम भी नहीं लेगी। लिन पैको को अपने होटल लेकर आया हुआ था, जहाँ पर पैको उससे कहती है कि कहाँ गया मेरा सरप्राइज़, अभी तक तो मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँ। लिन उसे इंतज़ार करने के लिए कहता है। पैको किम से कहती है आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश नहीं करोगे? लिन के इशारा पाने के बाद ही किम पैको को बर्थडे विश करता है। पैको लिन से कहती है अब तक तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी टिकट्स को बुक कर देना चाहिए थाईलैंड के लिए, और हाँ 10 मिलियन भी तुम्हें माफ़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर पैको अपने गिफ्ट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, तो वहीं पर लिन उसे थोड़ा सा टाइम भी लेता है और उससे कहता है कि जब तक वो कैंडल को ब्लो नहीं करेगी तब तक उसे गिफ्ट नहीं मिलेगा। पैको लिन की बात मान करके कैंडल को ब्लो करती है। सामने उसका गिफ्ट आ जाता है जिसे देख करके पैको के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है।